नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और निफ्टी में हमें कुछ दिनों से प्राइस में जो ये सिचुएशन बन रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, करेक्ट हो रही है, मतलब ऊपर की तरफ पुल बैक ले रही है, फिर नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है, ऊपर जा रही है, ब्रेक कर रही है, ऊपर जा रही है, ब्रेक कर रही है। तो ये सिचुएशन कब तक रहेगा, कहाँ तक रहेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में। और जो हमने अभी फ़िलहाल में जो हम देख रहे हैं कि ये लेवल पे प्राइस अभी है, और वहाँ से ग्रीन वाली कैंडल भी रिजेक्शन एक बार दी थी और उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। अब प्राइस इस लेवल पे है, इस लेवल पे है, अभी रुकी हुई है प्राइस। अगर अब ये समझने और सोचने वाली बात है कि क्या यहीं से क्या यहीं से फिर एक बार ब्रेक करेगी नीचे की तरफ, इस लो को ब्रेक करेगी, कहाँ तक करेगी। हमको लगता है अगर ये ब्रेक करती है तो प्राइस अब उसके बाद यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को, मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ। क्यों? अगर ये ब्रेक करती है तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर ये से वापस बार बार जो सिचुएशन यहाँ पे जो हिस्ट्री हमें बता रही है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी ये सिचुएशन हो सकता है। अगर इसको संभलना होगा, इस बात को अब ध्यान देना कि अगर इसको संभलना होगा तो प्राइस को यहाँ पे कुछ देर इस लेवल पे रुकना पड़ेगा। प्राइस को अगर स्ट्रेंथ दिखानी है, बायर को यहाँ से अगर लेके उठना है, तो ये एक अच्छा लेवल है। क्योंकि प्राइस यहीं से ब्रेक करने के बाद इस स्विंग को, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर गई थी। आप देखो, ध्यान से समझो इस चीज़ को। प्राइस यहाँ से ये नीचे की तरफ डब्लू पैटर्न बनाया, नेक को ब्रेक किया और प्राइस ऊपर की तरफ निकलता चला गया उसके बाद। ठीक है, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है, दिख रहा है, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे अब रुकेगी। रुकने के बाद प्राइस, अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं, बायर की साइकोलॉजी यहाँ पे स्ट्रांग होती है, तो प्राइस यहाँ पे इस लो को ब्रेक करने नहीं देगा। लो ब्रेक होता भी है तो प्राइस हो सकता है कि ट्रैप करके या फिर तुरंत एक वीक बना के शैडो क्रिएट करके प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकती है। अच्छा जगह है ये। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है और प्राइस एक्शन कहीं नीचे का बनता है, तो प्राइस उसके बाद प्राइस नेक्स्ट ये लेवल तक जा सकती है, जो रुक जाओ, प्राइस इस लेवल तक जा सकती है 23,100, 23,000 तक। ठीक है ना, 23,000 या 23,100 तक जा सकती है। अगर इसको भी ब्रेक करेगी तो यहाँ तक भी आ सकती है। कुछ देखो, ये क्या है ना कि प्राइस में अभी अभी जो सिचुएशन दिख रहा है, सेल ऑन राइज दिख रहा है, सेल ऑन राइज दिख रहा है। मतलब यहाँ पे आप इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस में सिचुएशन क्या रही है? सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। यहाँ पे भी सेल ऑन राइज रही, यहाँ पे भी सेल ऑन राइज रही। ठीक है ना, तो अभी देखो यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ नज़र आता है तो ठीक है, प्राइस को अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकती है कॉन्फिडेंटली। वो भी ये जो सप्लाई की तरह काम कर रहा है ये स्विंग, प्रीवियस स्विंग अगर ब्रेक करती है तो प्राइस और नीचे आ सकती है। सिंपल है, इसको बस आप लोग समझेंगे, देखेंगे चार्ट को तो समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। देखिए, मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, तो प्राइस में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। प्राइस इस लेवल पे थोड़ी बहुत रुक सकती है, रुकने के बाद प्राइस इस लेवल तक आ सकती है अगर इसको ब्रेक करती है तो। जस्ट लाइक वैसा ही हुआ है जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने इतने सालों में देखा और समझा है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो आज नज़र भी आ रही है चीज़ें। तो इस पे घमंड करने की बात नहीं है, ये सबको, ये बहुत इजी है और आप भी कर सकते हो। बस अपना माइंडसेट उस टाइप का बनाने की बात है, प्राइस को देखने की, समझने की बात है। मेरा भी लॉस होता है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। आज ही मेरी लॉस हुई है और अच्छी खासी लॉस हुई है, जितना कैपिटल था उसके हिसाब से, क्योंकि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था और मैं स्टॉप लॉस लगाना भूल गया था। ठीक है, तो
और भूल क्या क्या था, मैं लगा दूँ क्या हमेशा लगाता हूँ, लेकिन लगाना भूल गया का मतलब ये कि दूसरे कामों में मैं इतना व्यस्त हो गया कि मुझे काफ़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ। और मार्केट नीचे की तरफ गिर रही थी। तेजस नेट की बात कर रहा हूँ मैं, तेजस नेट में। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, कोई बात नहीं, गलतियों से सीखता है इंसान। अब तो मैंने कान पकड़ लिया कि भूल के भी नहीं, थोड़ा लेट हो जाए काम बल्कि बल्कि ठीक है, लेकिन पैसे लॉस ना हो। आप लोगों को ही सिखाता हूँ, खुद गलतियाँ कर बैठता हूँ कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, लॉस को इतना माइंड पे नहीं लेना है। बस ये समझो कि लॉस हमारा बहुत बड़ा टीचर है और बहुत मज़ा आता है। अगर आप सीख जाओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। लॉस होने पे भी आप नहीं डरोगे, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। सीखना इम्पोर्टेंट है, लर्निंग इम्पोर्टेंट है, अर्निंग तो अपने आप हो जाती है। तो अब देखो सिचुएशन क्या है यहाँ पे। प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, तो प्राइस और नीचे आ सकती है इस लो को टेस्ट करने, ठीक है ना। इस लो को टेस्ट करने आ सकती है। अगर उठना है तो प्राइस को, तो यहाँ से भी प्राइस एक्शन बना के प्राइस यहाँ से उठ सकती है। बस यहाँ पे ये देखना है कि ये जो जोन है ना, ये जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ को देखना और समझना पड़ेगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस इस जोन के नज़दीक आ सकती है, बायर यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। और अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस इस लो को भी टेस्ट कर सकता है। अब यहाँ से अगर प्राइस स्ट्रांग होती है तो कुल मिला के इतना ध्यान में रखो कि प्राइस को अगर ऊपर जाना है ना तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्राइस अभी जब भी ऊपर जाएगी ना तो जो मैंने आप लोगों को क्या बताया, डेली टाइम फ्रेम में सेल ऑन राइज, तो जब भी जाएंगे तो सेलिंग प्रेशर एक बरकरार रहेगी उस स्विंग से, मेजर स्विंग से। तो अभी मेजर स्विंग ये है और प्राइस इस लेवल के नज़दीक जाएगी ना तो हो सकता है कि गिरावट देखने को हमको यहाँ पे मिले, इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तो वो सिचुएशन रहेगा। बट ये भी हमको देखना है कि किसी लेवल पे अगर बायर पिछली हिस्ट्री में है, वहाँ से अगर प्राइस उठने की कोशिश कर रही है, समझना इस बात को। मैंने मान लिया कि यहाँ से प्राइस गिरी है, मतलब कि ये लेवल एक सेलिंग प्रेशर का लेवल है, सेलर यहाँ पे एक्टिव है, ठीक। अब सेलर यहाँ पे एक्टिव तो बायर भी तो कहीं एक्टिव है, तो बायर एक्टिव इस जोन में है, ध्यान दो। अभी ये जोन ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये जोन ख़त्म नहीं हुआ है। तो प्राइस अगर इस लेवल, इस जोन में कहीं भी प्राइस एक्शन अच्छा खासा अगर बायर का दिखता है तो हमको ये लेवल तक प्राइस यहाँ पे बायर जा सकते हैं, यहाँ तक, ठीक है। वो बात की बात है कि प्राइस यहाँ पे रुक के ऊपर की तरफ मूव करेगी तो हमको ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिखेगा, ठीक है। बट ये लेवल भी यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, इतना ध्यान में रखो, क्योंकि ये पिछली हिस्ट्री में एक मूव अच्छी आई हुई है। तो बस यही है, कुछ खास नहीं है। बस मैं वो नहीं कहना चाहता कि मतलब अब चलो बता ही देता हूँ, कोई नहीं। देखिए, अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है ना, इस लेवल को ब्रेक करती है, मान लो प्राइस इस लेवल से उठती है, ठीक। अब यहाँ पे इस लेवल से बायर अगर एक्टिव होते हैं जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को एक्टिव होते हैं तो प्राइस इस लेवल तक जाएगी। और इस लेवल को अगर ब्रेक करके इस पे अगर रिस्पेक्ट करती है इस लेवल के ऊपर, तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है, इस लेवल के आसपास जा सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद अगर देखना प्राइस एक्शन अच्छा खासा नीचे बनता है तो प्राइस इस लो को भी टेस्ट कर सकती है, या इस लो को ब्रेक भी कर सकती है, क्योंकि अभी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है मार्केट में। जो भी एक न्यूज़ में जो वार का सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें प्रेशर न्यूज़ का और न्यूज़ से ड्राइव होते हैं इन्वेस्टर का माइंडसेट, तो एवरीथिंग अभी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है हमको। बट अगर यहाँ पे बायर दिखता है स्ट्रॉन्ग तो प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, और इसको ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल तक भी जा सकता है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है, ठीक है। गैप डाउन भी वही है, गैप डाउन गैप अप। अगर गैप अप इस लेवल पर कहीं ओपन होती है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली हिस्ट्री में सेलिंग थोड़ी देखने को मिली थी। बायर अगर इस लेवल पे अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है तो प्राइस में बाइंग प्रेशर थोड़ा देखने को मिल सकता है, ठीक है। बायर अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ये लेवल पे बायर का साइकोलॉजी हमको देखने को मिल सकता है स्ट्रॉन्ग,
इस लेवल तक, पिछली सप्लाई तक। ठीक है। देखो, कहानी बनाने को प्राइस को लेके बहुत सारी है, क्योंकि प्राइस हमारे तरह हमारे हम मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही हमेशा रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन चांसेस हैं कि प्राइस में अभी एक और इस लेवल तक प्राइस टेस्ट कर सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो जो जो अभी क्लोजिंग हुई है जहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर ब्रेक होता है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। तो बस प्राइस को देखो और समझो। मैं बार बार यही बताता हूँ कि प्राइस को देखो और समझो। कोई भी अगर स्विंग टूटता है माइनर से माइनर, मेजर से मेजर, तो वहाँ पर प्राइस की साइकोलॉजी को पहचानो कि प्राइस वहाँ पर कर क्या रहे, कहीं ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं हम, कहीं बायर ट्रैप तो नहीं हो रहा है, कहीं सेलर ट्रैप तो नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ को जिस दिन आप लोग समझने लगोगे ना, ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। ये रही बैंक निफ्टी की, और इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। देखिए, डेली टाइम फ्रेम में पहले देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में जो सेल ऑन राइज की सिचुएशन मैं बता रहा था, और सेम वही पोजिशन सिचुएशन यहाँ भी है। और एक ये लेवल है, ध्यान देना इस चीज़ को। और और मतलब एक तरह से जोन ही समझो इसको, ये लेवल है। और बीच में एक ये लेवल है जहाँ से गिरावट देखने को हमको मिली है। ठीक है, तो समझो अब चीज़ को। प्राइस अगर यहाँ पे इस लेवल पे आती है, प्राइस कहीं, ध्यान देना इस चीज़ को, प्राइस कहीं इस लेवल पे आती है तो प्राइस में एक बाइंग देखने को मिल सकती है हमको। ठीक है। प्राइस मान लो यहाँ पे आती है, आने के बाद प्राइस इस लेवल पे रुकती है और बायर का स्ट्रेंथ देखने को मिलता है हमको। सेलर यहाँ पे मान लो अपनी साइकोलॉजी वीक दिखा रहे हैं हमको, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल तक मिल सकती है। ठीक है ना, पिछली सप्लाई तक। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये लेवल में फंस सकता है प्राइस, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ठीक है, यहाँ से प्राइस को उठना चाहिए, चाहे प्राइस इस लेवल से पहले जो पहली ग्रीन लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पर ध्यान देना। पहली को अगर ब्रेक करके प्राइस इस लेवल के लोअर लेवल पे भी आता है तो प्राइस में बाइंग देखने को हमको मिल सकता है इस सप्लाई तक। ये डेली टाइम फ्रेम की बात में कर रहा हूँ। यहाँ से चांसेज हैं इस जोन से प्राइस को उठने का, ध्यान देना। ठीक है, प्राइस यहाँ से उठ रिएक्ट कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे एक और डिप लगाए, एक और रेड कैंडल बने, और बनने के बाद फिर यहाँ पे प्राइस अब कुछ दिन रुके, और रुकने के बाद प्राइस एक्शन हमको ऊपर की तरफ देखने को मिले। लेकिन प्राइस में एक बायर की स्ट्रेंथ तभी नज़र आएगी जब तक स्विंग नहीं टूटता। अपर स्विंग मतलब कि जब तक अपर स्विंग नहीं टूटता कोई भी, जैसे कि गिरावट देखने को हमको मिल रही है पिछली हिस्ट्री में, जब तक ये स्विंग नहीं ब्रेक होता है ना, हमारी साइकोलॉजी चेंज नहीं होगी। सेल ऑन राइज है तो सेल ऑन राइज है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। हाँ, जब ये ब्रेक होगा तो थोड़ी हमारी साइकोलॉजी बदल सकती है, बदलनी भी चाहिए। ठीक है। ये भी हो सकता है कि प्राइस स्विंग को ब्रेक करके फिर अपनी ट्रेंड को फॉलो कर ले। ठीक है, ये भी सिचुएशन हो सकता है। तो यही मैं कहता हूँ कि ब्रेकआउट होते ही तुरंत एंट्री नहीं बनानी है। ब्रेकआउट होने के बाद देखने दो, संभलने दो प्राइस को बताने दो कि प्राइस कर क्या रही है ब्रेकआउट करने के बाद, वीकनेस दिखा रही है कि स्ट्रेंथ दिखा रही है। ठीक है। और ये लेवल ध्यान रखना कि ये एक अच्छा खासा डिमांड एरिया है। और अगर एक और स्विंग बनता है, जस्ट लाइक दैट, एक और स्विंग बनता है तो वो हमारा प्रीवियस सप्लाई जोन कहलाएगा। ठीक है, एक बार मैं क्लीन करके आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मान लो कि प्राइस अगर इसको ब्रेक करके एक और स्विंग क्रिएट करता है इसके जैसा, तो वो हमारा, इसको छोड़ो, अब ये हमारा एक सप्लाई स्विंग होगा। ठीक है ना।
और ये तो हमारा है ही जोन बायर का, ये तो है ही। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अब चलते हैं हम अब चलते हैं हम 15 मिनट पे, 15 मिनट पे चलते हैं। हाँ चलो देखो, इसको क्लीन कर देता हूँ। देखिए अभी लेटेस्ट अगर देखा जाए, समझा जाए, तो प्राइस के लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर प्राइस इस लेवल पे आता है और आने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, अपने प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेक करता है, तो एक और अच्छा खासा गिरावट देखने को हमको मिल सकता है। कहाँ तक? इस जोन तक, इस ग्रीन जोन तक हमको गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ से उसके बाद हमको कुछ उम्मीदें दिख रही हैं कि प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि मेजर डिमांड है और अच्छा खासा डिमांड पिछली हिस्ट्री में डेली टाइम फ्रेम पे है। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, यहाँ पे बायर आ सकते हैं और यहाँ से अगर उठता है मार्केट तो अपनी प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकती है, या फिर इसको ब्रेक करके प्राइस पिछली सप्लाई तक भी जा सकती है। ठीक है, ये रहा पहला सिचुएशन। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ से गिरने के बजाय उठता है तो प्राइस इस लेवल को, प्रीवियस सप्लाई को टच कर सकता है, जहाँ से गिरावट देखने को हमको मिला है। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर बायर स्ट्रांग होता है तो प्राइस यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, दूसरा कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन अगर ये लेवल ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद प्राइस अगर नीचे आती है तो ये जोन टेस्ट कर सकता है प्राइस। ठीक है, दूसरा कि अगर गैप अप ओपन होता है कहीं इस लेवल पे तो प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। यही चीज़ें हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, प्राइस अगर इस जोन में खुलता है, प्राइस अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। ठीक, दूसरा अगर यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं हो पाते, सेलर एक्टिव होते हैं, तो सेलर यहाँ से प्राइस अगर गिरती है तो प्राइस इस जोन तक जा सकती है। दूसरा कि प्राइस अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन कहीं इस लेवल पे होती तो प्राइस यहाँ से उठ सकती है। दूसरा कि प्राइस में अगर गैप अप इस लेवल पे होता है प्रीवियस सप्लाई पे, तो वहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरा कि इस जोन के नज़दीक अगर कहीं प्राइस खुलता है, इस जोन के ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कहीं खुलता है तो गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अगर इस जोन के ऊपर के लेवल से अगर प्राइस खुलता है, गैप अप ओपनिंग होती है, तो प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकता है प्रीवियस सप्लाई को। यही है, सिंपल। तो चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो और बैक टेस्ट करो। मेन है बैक टेस्ट करना, प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ओनली यही आपको बताना था कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से बड़ा कुछ भी नहीं है। और चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।